कहते हैं हिंदी में वर्ग की। हिंदी के कठिन शब्द है, याद रखिएगा। मूल बिंदु पे आई। हिंदी के कठिन शब्दों में बहुत सारे शब्द है, प्रतिपन्नति, जो सुना नहीं, ये सब लिखने में दिक्कत होती है। मूल बिंदु पे आ जाइए। हम लोग इसी कड़ी में देख रहे हैं किसको, वर्गीकी को। इसके जनक हैं लीनियस। टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट हम क्या कहते हैं। और इसके फादर कौन है, इसके फादर है लीनियस। और याद रखिएगा, इसने दो भागों में बांटा था। इसने संपूर्ण जगत को कितने भागों में बांटा, देखेंगे इसने संपूर्ण जगत को दो भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। दो भागों में बांटा, प्लांट और एनिमल के, प्लांट और एनिमल के रूप। जबकि व्हिटकर ने, जबकि व्हिटकर व्हिटकर ने व्हिटकर ने प्लांट जगत को 5 भागों में बांटा। पांच भागों में बांटा। पहला पहला है मोनेरा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, भोजाई, प्लांट और एनिमिलिया। भोजाई नहीं है जी, लिखेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया। एनिमेलिया। तो व्हिटकर ने संपूर्ण जैव जगत को कितने भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा। कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांट और, नहीं पूछेगा हाँ, लेकिन ये याद रखना, कौन, व्हिटकर। ये भी, ये तो याद रखना ही रखना है, ये तो कई बार परीक्षा में पूछा भी हुआ है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं, लीनियस। लीनियस, 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 लीनियस को कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इसी कड़ी में हम लोग अब, क्योंकि प्लांट और एनिमल से पहले मैं यह आपको बता दूं कि हमारा जो ये जैव जगत जिसको हम लोग किंगडम कहते हैं, किंगडम क्या हुआ, कहते हैं ना रोमन किंगडम, मतलब साम्राज्य। तो ये जो जैव साम्राज्य है उसको हम लोग कैसे कैसे बांटते हैं। सबसे पहले फाइलम में बांटते हैं, फिर क्लास में बांटते हैं, ठीक है, फिर ऑर्डर में बांटते हैं, फिर फैमिली में बांटते हैं, इसके बाद फैमिली के बाद हम लोग जीनस और स्पेसीज में बांटते हैं। इस तरह से हम उसको लेकर आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। लिखेंगे, भूलेंगे नहीं कि संपूर्ण किंगडम को, साम्राज्य को, संपूर्ण किंगडम को, संपूर्ण किंगडम को निम्नलिखित भागों में बांटते हैं, निम्नलिखित भागों में बांटते हैं। पहला फाइलम, फाइलम क्लास ऑर्डर। पहला फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस और स्पेसीज। इस ऑर्डर को भी ध्यान रखिएगा, परीक्षा में हो सकता है कभी आपको यही दे दे, कुछ नहीं है। फाइलम
क्लास ऑर्डर, पीसीओ याद रखना, ठीक है। और फैमिली जीनस, ये याद रहेगा बहुत आसानी से, क्योंकि जीनस से स्पेसीज फैमिली का ही भाग होता है। लेकिन यदि ऊपर वाला भूल गए, फाइलम याद रहेगा। फाइलम के बाद क्लास और ऑर्डर, फाइलम के बाद क्लास ऑर्डर। तो फाइलम क्लास ऑर्डर मेरे साथ एक दो बार बोल दो, फाइलम क्लास ऑर्डर, फाइलम क्लास ऑर्डर, फैमिली जीनस फैमिली। तो ध्यान रखना, एक बार पूरा बोल दो तुम लोग, एक बार फिर से बोल दीजिए, एक बार फिर से बोल दीजिए। चलिए, अब हम लोग इस जगत को अब बांटना शुरू करेंगे। हम लोग पहले फाइलम ही में बांटेंगे। हम कोई वो बीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं या मेडिकल का कि उसके हर पार्ट्स को देखना है। हम लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। जनरल कंपटीशन में जनरल साइंस पढ़ रहे हैं। जनरल साइंस में जनरल बातें पढ़, हालांकि जनरल नहीं पढ़ रहे हैं, जनरल से ऊपर की बातें पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी यही कहेंगे कि जनरल बातें याद रखना, ठीक है कि नहीं। कंपटीशन में तो है ही ना कि इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुमको इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। बायोलॉजी नहीं जानते हो तुम, मैथिली ऑनर्स हो किसी, उससे कोई मतलब नहीं। आपको पढ़ना है, आपको साइंस पढ़ना है, आपको आर्ट्स पढ़ना है। ये नहीं कि सर हम तो फिजिक्स ऑनर्स हैं, हम ज्योग्राफी क्यों पढ़े सर। अरे महाबुर्बों को, कंपटीशन में सभी खंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वाभाविक है कि जब तुम सभी खंड को एक बार खुद भी देखते होगे कि जो 7-8 महीना में पूरा कर लेता है, तो उसको खुद लगता है कि ठीक है नहीं बनता है, 50% ही बनता है, लेकिन उसको लगता है कि हम दोबारा पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो 80-90% हम बना लेंगे, उसको खुद लगता होगा, ठीक है। और दोबारा कर लेता है, साथ में रिवीजन। लाभ कब होगा, इन लोग की तरह नहीं कि दोबारा क्लास कर रहे हैं। क्लास 4 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, 5 बार, जब तक आप, कई लड़का मैट्रिक करके आता है तो 4-5 बार कर ही लेता है, अच्छी स्थिति में आ जाता है। लेकिन लाभ कब होगा कि आपको पता है कि अगला दिन ये चैप्टर चलेगा, हम उस चीज को पढ़ के आ जाए, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा एकदम रिवीजन पे रिवीजन होता रहेगा, मास्टर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन तुम लोग ऐसे ही बैग उठाया चल दिए। पिछले जैसे अब आज, आज छोड़ेंगे तो पता है ना क्लासिफिकेशन होगा। एक बार क्लासिफिकेशन की कॉपी जो पिछला है उसको क्या करोगे, एक बार पढ़ लो, ऐसे ही मास्टर हो जाओगे। रिवीजन हो गया अलग, एक आध दो हर कक्षा में, एक आध दो बातचीत के दौरान, जितना शांति, और वो तो मूड पे भी, टीचर के मूड पे भी डिपेंड करता है कई बार, तो एक आध दो नए चीज बता ही देते हैं, ठीक है कि नहीं। निश्चित रूप से एक आध दो नई चीज तुमको हर क्लास में मिल ही जाएगा, वो बातचीत के दौरान ही उभर कर सामने आता है, ठीक है। चलो खैर, फिलहाल अभी हम लोग जिस बिंदु पे थे, अब देखो इसको देखेंगे तो हमको नींद आ जाती है, कि सो रहा था अभी, बट जाके पीछे जाके सो, आगे सोएगा तो हमको भी नींद नहीं आएगी। जितना तुम मुस्कुराते हुए रहोगे, जितनी देर कक्षा चले, जब लास्ट होने लगे, 2 घंटा होने लगे, तो और मुस्कुराओ, जिससे कि हमको लगे कि नहीं तुम लोग इंटरेस्टेड हो। और ऊपर है मास्टर वाह, तो लगता है कि विद्यार्थी थक गया तो थके हुए को कितना पढ़ाए। चलिए आगे चलिए, लिखेंगे एनिमल किंगडम के 2 भाग हैं। एनिमल किंगडम के 2 भाग हैं। एनिमल किंगडम के 2 भाग हैं। एक एक है इनवर्टेब्रेट, दूसरा है वर्टेब्रेट। इनवर्टेब्रेट और वर्टेब्रेट। इनवर्टेब्रेट में क्या रहेगा, वर्टेब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी अब्सेंट, यहाँ वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट। इसका एग्जाम्पल लिख देंगे, इसका एग्जाम्पल है पीसेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, पीसेज, एम्फीबिया,
रेप्टाइल, 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 अभी तुम लोग को रेप्टाइल का सबसे अच्छा उदाहरण क्या मिलेगा? सांप, ठीक है। एम्फीबिया का मेढक, जो जल और थल। क्वेश्चन भी अभी भेजे थे, दोहरी जिंदगी कौन जीता है? एम्फीबिया। दोहरी जिंदगी का मतलब जो जल और थल दोनों जगह रहता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो हम लोग एम्फीबिया कहते हैं। फिर लिखिए, एम्फीबिया रेप्टाइल्स हो गया। चौथा एविज, पक्षी, एविज, एविज। और के बाद मेमेलिया, एविज और मेमेलिया। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके अलावा हमारा पीसेस तो पढ़ेंगे ही, एक एक चीज आपको जानकारी में देंगे, लेकिन उसके अलावा इन्वर्टेब्रेट में जो 9 भाग है, और 9 भाग कौन से है? प्रोटोजुआ से शुरू करो, पोरीफेरा, ऑर्थोपोडा, एनिलिडा, सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, प्लेटीहेलमेंथिस, एस्केलेंथिस। टोटल 9 भाग में हमारा इन्वर्टेब्रेट क्या है? तुम आज उस शब्द को भी याद करके रख लोगे तो भी अपने आप में क्या है? उपलब्धि है। तो यहाँ पे लिख लोगे 9 भाग है। पहला प्रोटोजुआ, दूसरा पोरीफेरा, तीसरा सिलेंट्रेटा, चौथा ऑर्थोपोडा, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, एनिलिटा, प्लेटीहेलमेंथिस, प्लेटीहेलमेंथिस, एस्केलहेलमेंथिस, एस्केल हेलमिंथिस। में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? में यहां तक सबसे इंपॉर्टेंट है। कहां तक? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमेंथिस, ठीक है, प्लेटीहेलमेंथिस नहीं, मतलब ऑर्थोपोडा। अब लिख देंगे एक निमेटोटोड या निमेटोहेलमेंथिस, 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 निमेटोहेलमेंथिस। एक इंपॉर्टेंट और भी है, कौन? मोलस्का, निमेटो हेलमिंथिस। और नौमा है मोलस्का। घोगा जो होता है, घोगा, वो मोलस्का का ही उदाहरण है, और परीक्षा में पूछता भी है मोलस्का। मोलस्का का शरीर बहुत सॉफ्ट होता है, अभी बताएंगे भी, मतलब अभी इतना देखो ना तुम। पहला, पहले लिख लो, बोलते जाइए। स्पेलिंग का हम दोषी नहीं है, हम अंग्रेजी के टीचर नहीं है, हम साइंस के टीचर। हम जो लिख दिए उसी तरह से तुम भी लिख दो। लिख दो प्रोटोजुआ, तो ना हिंदी में ही लिखो ना, कोई जरूरी अंग्रेजी में लिखेगा। प्रोटोजुआ, पोरीफेरा, सब स्पेलिंग में शुद्ध शुद्ध लिखा हुआ है। सिलेंट्रेटा लिखेगा अंग्रेजी में ही, गायब है अंग्रेजी। सिलेंट्रेटा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, एनिलिडा, 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 प्लेटीहेलमेंथिस, प्लेटीहेलमेंथिस, प्लेटीहेलमेंथिस के बाद स्केलहेलमेंथिस, स्केलहेलमेंथिस। इसके बाद निमेटोफोरा, निमेटोफोरा नहीं, निमेटोहेलमेंथिस, जा सकते हो।
निमेटोहेलमिन्थिस, देख लो, अच्छा से देख लो, जिस दिन वो देख देगा ना तो बस सत्यानाश, उस पर अनुमति दे दी। देखो घर का इंपॉर्टेंट काम होकर भी यहाँ पर बैठा हुआ है। अरे तुम कहाँ गया जी? एक ही साइकिल से आता है? साइकिल से आता है, ठीक है। निमेटोहेलमिन्थिस मोलस्का हो गया। इंपॉर्टेंट कौन कौन है? ऊपर का पांचों इंपॉर्टेंट है। अब एक एक करके शुरू करें, इसका शुरू करें। पहले ये देख लो, ये देख लोगे कि पहले ये देख लो? हाँ, पहले वर्टिब्रेट देख लो। चलो वर्टिब्रेट ही देख लो, यहीं से शुरू करो, पीसेज, मत्स्य से शुरू, पहले मत्स्य से शुरू। देखो, मत्स्य के अध्ययन को पीसी कल्चर कहते हैं। मत्स्य के मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर कहते हैं, जबकि मत्स्य के अध्ययन को फिशरीज कहते हैं। पीसी कल्चर कहते हैं, जबकि मत्स्य के अध्ययन को फिशरीज कहते हैं। अध्ययन को फिशरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? फिशरीज। फिशरीज। पॉइंट नंबर 3, मत्स्य कोल्ड ब्लडेड होता है। कोल्ड ब्लडेड होता है का क्या मतलब होता है? वह अपने टेम्परेचर को चेंज कर सकता है। लिखेंगे मनुष्य, सॉरी, वह कोल्ड ब्लडेड होता है, अर्थात वह अपने शरीर के तापमान को अपने शरीर के तापमान को बदल सकता है। अपने शरीर के तापमान को बदल सकता है। अपने शरीर के तापमान को बदल सकता है। कौन? फिश। मत्स्य गिल से अपनी श्वसन लेता है। ये मत्स्य श्वसन परिचय पढ़ रहे हैं। मत्स्य श्वसन गिल से लेता है। गिल। मत्स्य श्वसन किससे लेता है? गिल से लेता है। ठीक है, एकदम याद रखना है। फिर लिखिए, मत्स्य का शरीर नौकाकार होता है और फिन्स के कारण वो पानी में तैरता है। मत्स्य का शरीर नौकाकार होता है। नौकाकार, नौकाकार नहीं समझे? नौका देखे होंगे ना, क्या कहते हैं उसको? नाव। उसी तरह का होता है। मत्स्य का शरीर नौकाकार होता है एवं फिन्स के कारण, फिन्स FINS, फिन्स के कारण वह पानी में तैरता है। जैसे लिख लो तीसरी बार, बढ़िया से कॉपी मजबूत कर लो। 2 ही बार पढ़े हैं ना, क्या तीसरी बार भी पढ़ लेना। ओके। गिल, फिन्स, नौकाकार, ये सब है। इसका ओबी पैरस होता है। लिखेंगे यह ओबी पोरस होता है। ओबी पैरस होता है, मतलब बच्चा देता है कि अंडा? अंडा देता है। क्या देता है? अंडा। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। अंडा की क्रांति को
सिल्वर क्रांति कहते हैं। अंडे की क्रांति को कॉपी के ऊपर में लिख लो, पकड़ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि सिल्वर क्रांति सिल्वर के क्रांति को कहते हैं। अंडे की क्रांति को सिल्वर क्रांति कहते हैं। अंडे की क्रांति को सिल्वर क्रांति कहते हैं। ठीक है। अंडे का पीला भाग क्या होता है? योक। योक प्रोटीन है, और उसका उजला भाग होता है अल्बुमिन। इसलिए अंडा खाना चाहिए, तो प्रोटीन भी मिलता है। बच्चे बच्चियों को तो जरूर खाना चाहिए। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि फिशरीज के विषय में, मतलब मत्स्य के विषय में इतनी बात जरूर याद रखें। लेकिन मत्स्य में एक क्वेश्चन बराबर पूछने की संभावना होती है कि नाम है मत्स्य लेकिन मत्स्य नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं फॉल्स फिश। लाल कलम से लिखो फॉल्स फिश। फॉल्स फिश, नॉट ए फिश, फॉल्स फिश। आज जी कौन कौन है फॉल्स फिश का उदाहरण में? पहला लिखो जेली फिश। जेली फिश कल सब याद करके आएगा। जेली फिश, क्रे फिश। जेली फिश, क्रे फिश, प्राउन फिश। प्राउन 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 फिश। बायोलॉजी का कितना टेस्ट हुआ है? दो ही हुआ अभी तक। क्या है तीनों? कितना नंबर लाया है? ठीक ठाक, मैं संतुष्ट। ठीक है, चलिए ठीक है। पहला कौन है? जेली। दूसरा, तीसरा ब्राउन, चौथा सिल्वर। सिल्वर स्टार भी है, स्टार है। सिल्वर, सिल्वर। कैटल, पांचवा कैटल फिश। कैटल फिश। छठा डेविल फिश। डेविल फिश। डेविल फिश। डेविल फिश। सातवा स्टार फिश। स्टार फिश के बाद डॉल्फिन फिश। डॉल्फिन फिश दोनों मेमल है। डॉल्फिन और ब्लू वेल्स, लिखेंगे ब्लू वेल्स फिश। डॉल्फिन फिश, ब्लू वेल फिश। नौ, नौ। ठीक है। नॉट ए फिश या फॉल्स फिश। अब हम नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। पहला जेली, जेली फिश। ठीक है। दूसरा क्रे फिश। तीसरा ब्राउन, ब्राउन नहीं, चौथा सिल्वर फिश। कैटल, डेविल, डेविड, डेविल, स्टार, डॉल्फिन, ब्लू वेल। ये दोनों क्या है? मैमल है। और इसमें डॉल्फिन जो है ये बड़ी इंटेलिजेंट होती है। सेकेंड मोस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मैमल। मैमल से ज्यादा इंटेलिजेंट तो कोई नहीं है। सेकेंड मोस्ट इंटेलिजेंट लिख देना। और इसको हम लोगों ने राष्ट्रीय जलीय जीव का भी दर्जा दिया है। डॉल्फिन को हम लोगों ने क्या दिया है? राष्ट्रीय
जलीय जीव का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया है। अब ये 9 याद रखो। क्या हुआ जी, थक गई, सो रही थी? तीनों सर बोल तो बताओ, उठो खड़ा हो। हुआ जी, वे तो 2 2 बार बोल दे। कौन बोलेगा टोटल? तुम बोलोगे? और कौन बोला? तुम बोलोगे? करो, कोशिश करो। नहीं ट्राई हुआ, दाढ़ी में फुस, चाय टाइप फुस। बैठो। गिरधारी जी बोलेंगे, गिरधारी जी का नया नाम हो गया है, गिरधारी लाल। फिर 2 बार बोलती। नहीं नहीं, दर्शक सब हम कोई थोड़ी है। कौन छूट गया? स्टार और सिल्वर छूट गया। दर्शक बोल दिया, खत्म। कौन बोलेगा? अच्छा, 1 मिनट का ब्रेक देते हैं, पहले याद कर लो। आंख बंद करके याद करो। कौन बोलेगा? तुम बोलोगे, तुम बोलोगे, तुम भी बोलोगे। हो गया तुम्हारा। तुम बोलोगे, बोल दिया। तुम बोलोगे। अच्छा, तो मौका नहीं मिला है। हाँ हाँ हाँ, चलेगा, डॉल्फिन हम समझ गए। हाँ 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 हाँ। कौन छूट गया? और तो 2 बार थे लग। बोल दिया 9। अभी 2 बचा हुआ है, कौन सा? अच्छा, डॉल्फिन, और डॉल्फिन तो बोल दिया था सबसे पहले, तो यही बोलता है सब। ब्लू व्हेल भी बोल दिया है। स्टार फिश, मतलब बात समझ गया ना, कुछ कुछ याद हो गया ना। चलो आगे लिखो, नोट। बैठो। नोट। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव ब्लू व्हेल है। हाँ, इस तरह चिड़ीमार नहीं है, 100 टन का होता है। खाने पीने पे ध्यान ही नहीं देता है, हड्डी हड्डी निकला रहता है, देखते हो ये सब का। तो लगता है कहीं से जवानी है, देखो तो उसका ऐसे लगा हुआ है। खाओ पियो ठीक से, हड्डी उड्डी नहीं निकला रहना चाहिए। आगे लिखो, कहाँ थे हम लोग? हाँ, सबसे सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? कितना किलो का है? लिखोगे 100 टन का है। 100 टन का है। 100 टन का है। क्या लिखे? एक होता है जहीला मछली, वो कहते हैं स्टोन फिश, तो लिखेंगे जहीला मछली स्टोन। जहीला मछली स्टोन है। तो कौन मछली अपना बच्चा को जन्म देती है? शार्क। बोली थी, हम सुने क्यों नहीं?
सर आपका कान खराब है तो हम क्या कर सकते हैं? बोलो बोलो, बोल दो बोल दो। क्या लिखे हैं? जहरीला मछली स्टोन फिश को कहते हैं। सबसे बड़ी मछली शार्क फिश है। सबसे बड़ी मछली शार्क फिश है, जो अपने बच्चे को जन्म देती है। जो अपने बच्चे को जन्म देती है। कितना चीज दिखवा दी है। हम्म? और शार्क और मछली का जो हृदय होता है वो कितने चैम्बर का होता है? दो, चार, दो, दो कक्ष का होता है। देखेंगे मछली का चैम्बर दो कक्षीय होता है। मछली का चैम्बर दो कक्षीय होता है। ठीक है, दो कक्षीय होता है। मछली के विषय में इतना यदि याद रखोगे तो तुम्हारा काम तमाम है। नहीं, गिल्स पढ़ ही लिए। इसके बाद जो कल्चर है, पीसी कल्चर, वो पढ़ ही लिए। आजकल मछली से जुड़ा हुआ एक इकोनॉमी भी बड़ी चर्चित है, जिसको ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, नीली अर्थव्यवस्था। और नीली अर्थव्यवस्था में मछली, शंख, मोती, इन्हीं सबको, या जो समुद्री पॉलीमेटेलिक एलिमेंट्स हैं, कोबाल्ट, इन सब की प्रमुखता है। ध्यान रखिए, या ब्लू इकोनॉमी में समुद्र तट के किनारे से हम पेट्रोलियम को भी क्या करते हैं, निकालते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट। बम्बे हाई इसमें काफ़ी चर्चित है। बम्बे हाई कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। हमारा तो केन एनर्जी है राजस्थान में, मंगला ऐश्वर्या, वहाँ भी पेट्रोलियम की उत्खनन होती है। देखो सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये सब ऐसा मध्य पूर्व एशिया का कंट्री है जिसके पास कुछ नहीं था। एक समय महागरीब देश था। लेकिन जब से पेट्रोलियम का उत्खनन शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध के आसपास, धीरे धीरे उसकी इकोनॉमी क्या होने लगी, पेट्रो इकोनॉमी डेवलप करके। ठीक है कि नहीं? और हम लोग रिसोर्सेज के दृष्टि से सबसे समृद्ध में से रहे, लेकिन हम उसका उत्खनन नहीं कर पाए। ठीक है, हालांकि सऊदी अरब के या मध्य पूर्व एशियाई देशों के उत्खनन में जो यूरोपीय देश था, जो पश्चिमी देश है, उसकी भी बड़ी भूमिका रही। वो एक तेल साम्राज्यवाद एक अलग टॉपिक है बड़ी परीक्षा के दृष्टि से। ऑयल इंपेरियलिज्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर अभी हम लोग उस बिंदु पे नहीं हैं। हम लोग अब अभी हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, और पीसेज को पढ़ लिए हैं। वर्टेब्रेट को देख रहे हैं, वर्टेब्रेट में पीसेज को पढ़े हैं। अब आइए एम्फीबिया। चलो एम्फीबिया, एम्फीबिया रेप्टाइल तक कर देते हैं। एम्फीबिया, ऐठन उठन शुरू हो गया है सबका। तो 2 घंटा से ज़्यादा पढ़ने की स्थिति में ही नहीं रहता। हमारा इच्छा रहता है 3 घंटा कम से कम पढ़। क्या जी? तो टाइम चेंज कर देते हैं, 10 बजे से कर देंगे। नाश्ता उस्ता कर लेना, आधा घंटा का ब्रेक। कहाँ से कर लेंगे? हमारे घर से ले लेना। घर से लेके आओगी, चूड़ा दही लेके आओगी, तब कुछ तो तुम्ही लोग को करना होगा ना। ठीक है कि नहीं? चूड़ा दही बनाना पड़ता है, अपने आप बन जाता है। ठीक है, आगे लिखिए। रात में लिट्टी बना के रख लो, सबको खिला दो। 10 ठो लेके आओगी, सब खा भी लेगी। चूड़ा चीनी, तुम्हारे चेहरे चूड़ा चीनी टाइप का लगता है। ये पौष्टिक आहार लो। कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। एम्फीबिया। तो एम्फीबिया जल और थल दोनों पे रहता है। लिखेंगे एम्फीबिया जल और थल दोनों पे होता है। और इसका हृदय 3 कक्ष का होता है, कोल ब्लडेड होता है। एवं इसका हृदय 3 कक्ष का होता है एवं कोल ब्लडेड होता है। दो जगह कहाँ पाया जाता है ये? थल पे और जल पे। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो लिखो मेढक, कोल ब्लडेड लिख लिए ना, 3 कक्ष हृदय लिख लिए ना। अब इसका उदाहरण लिखो, फ्रॉग, मेढक।
टोड, मगरमच्छ है एम्फीबिया का उदाहरण। कौन बोल रहा है मगरमच्छ? मेढक, टोड, सालेमेंडर, सालेमेंडर तो ना, सेलेमेंडर है तो हम उसको याद रखने के लिए सालेमेंडर कहते हैं। सेलेमेंडर है, सेलेमेंडर, सालेमेंडर लिख लोगे तो कोई दिक्कत? चौथा है आइला। पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है? आइला। बरसात में मेढक टटराता है, मतलब वो फीमेल मेढक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, सेक्स करने के लिए, वो अपनी ओर आकर्षित करने के लिए फीमेल वो क्या करता है, टटराहट करता है। कभी कभी इस तरह के भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो लिखेंगे नोट, बरसात के दिनों में मेढक का टटराना, बरसात के दिनों में मेढक का टटराना, अभी नहीं कहना कि सर नहीं सुने हैं, मेढक का टटराना। हमारी माँ कहती थी, कुछ चीज बायोलॉजी में तो हम लोग अपनी माँ के आंचल में ही पढ़ लिए कि मोरनी जो है, मोर उसमें सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, मोर के आंखों के आंसू को पीकर वो गर्भवती होती है। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखना, हर बातें लिखाई नहीं जाती है, कुछ बातें ध्यान में भी जमा यहाँ रखना पड़ता है। आगे लिखिए, कहाँ थे हम लोग? बरसात के दिनों में मेढक का टटराना, फीमेल मेढक को अपनी ओर आकर्षित करना है, फीमेल मेढक को अपनी ओर आकर्षित करना। चौथा है रेप्टाइल। चौथा क्या है? रेप्टाइल। लेकिन रेप्टाइल से पहले एक लाइन लिख दो नोट में, मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है। मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? देखो, नोट में एक दो बातें और लिख लेना, हिबरनेशन, और एस्टिवेशन। ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है। हिबरनेशन होता है कि जब कोई भी जंतु पृथ्वी के नीचे मिट्टी में जाड़े के दिनों में रहता है तो उसको कहते हैं हिबरनेशन, और जब गर्मी के दिनों में रहता है तो उसको कहते हैं एस्टिवेशन। फ्रॉग में एस्टिवेशन होता है और सर्प में हिबरनेशन होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो जिस अवस्था में होता है ना, दिखाई नहीं देता है, सांप जाड़े के दिनों में दिखाई देता है, लेकिन गर्मी के दिनों में वो दिखाई देना शुरू कर देता है, तो लिख देंगे स्लीपिंग स्टेज, विंटर सीजन। स्लीपिंग स्टेज, स्लीपिंग स्टेज, स्लीपिंग स्टेज इन विंटर, विंटर सीजन अंडर सॉइल। सीधे लिख लो ना, स्लीपिंग स्टेज इन विंटर सीजन, जाड़े के दिनों में सोने की अवस्था, सांप। दूसरा एस्टिवेशन, गर्मी के दिनों में सोने की अवस्था, गर्मी के दिनों में सोने की अवस्था। ये दोनों शब्द को किसी भी स्थिति में कभी नहीं भूलना। कौन सा? हिबरनेशन और एस्टिवेशन। हिबरनेशन क्या हुआ? हम लोग आपस में भी बातचीत में कहते हैं, क्या जी हिबरनेशन फेज में हो क्या? मतलब कुछ दिन यदि कोई गायब हो गया तो उसको क्या कहेंगे? हिबरनेशन फेज, कुछ दिनों के। लेकिन वहाँ हिबरनेशन बायोलॉजिकल टर्म में हिबरनेशन का अर्थ है कि स्लीपिंग स्टेज इन
विंटर सीजन, कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनको, गधे कहीं का, जाने वो कैसे लोग थे, तो वही टाइप के गधे थे, उल्लू कहीं का, जाने वो कैसे लोग थे जिनको। लिखो आगे, कहाँ थे हम लोग? हम्म, हाँ हाँ, हम लोग थे बड़े अच्छे जगह पे। हिबरनेशन और एस्टिवेशन, हिबरनेशन और एस्टिवेशन, इस दोनों को याद करके रखना, ठीक है कि नहीं? तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा एम्फीबिया और उससे जुड़े हुए जो छोटे छोटे तथ्य थे वो क्या हो गया। अब आइए रेप्टिलिया। क्या, क्यों मुस्कुरा रहे हो? श्रीमान गीत गाए इसीलिए मुस्कुरा रहे हो? सब चीज जानते हैं, सब पता है कि नहीं पता है? थोड़ा थोड़ा हम सब चीज जानते हैं, खेल से लेकर मनोरंजन तक। आगे लिखिए, पढ़ाई से लेकर, पढ़ाई से लेकर खुदाई तक है? लिखो, बड़े अच्छे जगह पे हम लोग हैं। अब आ जाइए रेप्टाइल। हो रही है, तो जाओ, तो जाओ, कोई बात, कुछ है नहीं, हो सकती हो। लिखेंगे रेप्टाइल, रेप्टाइल में लिखेंगे ऐसा जंतु रेंगता है, ऐसा जंतु रेंगता है, रेंगता है, रेंगने वाले जीव उसको कहते हैं। तुम लोग रेप्टाइल में हो? नहीं कहती है, मेमेलिया में है सर। कंफ्यूजन हुआ लगता है, या ये सोच सकती है कि कहीं सर को कंफ्यूजन हो, तो लिख लो, रेंगने वाले जीव को रेप्टाइल कहते हैं। जैसे क्रोकोडाइल, जैसे क्रोकोडाइल, कछुआ, सांप, कछुआ, सांप, लिजार्ड, लिजार्ड, किल्ली, छिपकिल्ली, टिक्कई, छिपकिल्ली, नोट, सबसे बड़ा सरीसृप, सबसे बड़ा सरीसृप टर्टल है, सबसे बड़ा सरीसृप टर्टल है। सरीसृप टर्टल। सबसे अधिकतम जिंदगी जीने वाला रेप्टाइल कछुआ है। सबसे लंबी जिंदगी जीने वाला रेप्टाइल कछुआ है। कछुआ है। सांप, कौन सांप घोंसला बनाती है? कोबरा। घोंसला बनाती है नहीं, दूसरे के घोंसला में कब्जा कर लेती है, तो लिखेंगे, और अपने ही बच्चे को खा भी जाती है, तो लिखेंगे किंग कोबरा, किंग कोबरा, किंग कोबरा। विषैला सांप है जो घोंसला में रहती है, जो घोंसला में रहती है, घोंसला में रहती है, एवं, एवं, एवं अपने ही बच्चे को मारकर आती है। ध्यान रखें, ध्यान रखें, समुद्री सांप,
समुद्री सांप, समुद्री सांप सबसे जहरीला होता है। एक ऊपर में छूट गया कि सांप तीन कक्षीय, सांप में 3 कक्षीय हृदय होता है, मगरमच्छ को छोड़कर। लिख देना वहां, कॉपी के ऊपर में लिख दो, सांप में 3 कक्ष का हृदय होता है, 3 कक्ष का हृदय होता है को छोड़कर, मगरमच्छ को छोड़कर, मगरमच्छ को छोड़कर। सांप और छिपकली अपने सल्क को त्वचा के रूप में छोड़ता है। सांप और छिपकली अपने सल्क को त्वचा के रूप में, स्केल नहीं होता है उसका, देखते नहीं उसको क्या कहते हैं, नहीं केचुआ, सल्क को केचुआ, केचुरी कहते यहाँ सांप था, छोड़ देता है तो कहते हैं ना कि यहाँ सांप था, हाँ छोड़ दिया। इसका क्या लिखे, छोड़ता है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के छोटे से कक्षा की में 2 भाग बच गया। एक भाग एविज पक्षी और दूसरा भाग मेमेलिया। तब आता है जो 9 भाग है। प्लांट तो बहुत आसान है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ एक कक्षा मेरी और लगेगी, बायोलॉजी समाप्त हो जाएगी। और बायोलॉजी में बॉटनी का थोड़ा सा रूट, लीफ और स्टेम वगैरह बचेंगे, जिसको समय अंतराल में हम समाप्त कर लेंगे।